हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को जैन धर्म के बारे में बताऊंगा कि जैन धर्म कब से कब तक रहा है। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे वो कौन थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? प्रथम संस्थापक कौन थे? ये भरत के पिता कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे और यह एक प्रथम तीर्थंकर भी थे। संस्थापक भी थे, एक प्रथम तीर्थंकर भी थे। प्रथम तीर्थंकर भी थे, संस्थापक भी थे, प्रथम तीर्थंकर भी थे। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, तो इनका उल्लेख ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जो ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे और इनका जो प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक लिखिएगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वह महावीर स्वामी थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म, इनका जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 बीसी में। 540 ईसा पूर्व। कहाँ? कुंडग्राम या वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम, वैशाली। महावीर का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म। यह वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। इनकी माता का नाम त्रिशाला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशाला था। और इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह, महावीर स्वामी का विवाह एक यशोधरा नामक लड़की से हुआ था। किससे? यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह एक यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। महावीर स्वामी, चलिए नोट भी पॉइंटेड, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। महावीर स्वामी का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद एक ऋजुपालिक नदी के किनारे, कहाँ? ऋजुपालिक नदी के किनारे महावीर स्वामी को 12 वर्षों के बाद ऋजुपालिक नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष।
नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित कर दिया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में, कितने शिष्यों को, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था प्रचार प्रसार करने के लिए कि जाओ जैन धर्म का प्रचार प्रसार करो और जैन धर्म को आगे बढ़ाओ। जैन धर्म को बढ़ाने के लिए महावीर स्वामी ने अपने 11 गणधरों को 11 भागों में बांट दिया, अपने गणधरों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया अपने शिष्यों को। महावीर स्वामी ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त करके लौटे थे वापस, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। और इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी कौन थे? इनकी जो बेटी थी, इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। जो इनकी प्रियदर्शिनी बेटी थी, उसके पति जमाली, इनकी बेटी, महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शिनी के पति जमाली इनके प्रथम अनुयायी थे। कौन थे? प्रथम अनुयायी। इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली अनुयायी। इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे, जो इनके बेटी के पति थे। इनकी बेटी प्रियदर्शिनी थी, जब प्रियदर्शिनी की पुत्री थी। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, लेकिन ईश्वर को नहीं। किसको? आत्मा को स्वीकार किया गया है। इसमें आत्मा को स्वीकारा, और हम ईश्वर को नहीं, भगवान को नहीं इसमें मानते थे। इस धर्म में भगवान को नहीं मानते थे, और इसमें आत्मा को मानते थे कि आत्मा है मगर भगवान नहीं है। जैन धर्म में भगवान को नहीं मानते थे। जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचारों को लिया गया है, जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार लिए गए हैं, वह कहाँ से लिए गए हैं? आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए गए? जो सांख्य दर्शन से आध्यात्मिक विचार लिए गए जैन धर्म में। सांख्य दर्शन यह एक इतिहास का आखिरी दर्शन है। सांख्य दर्शन जो इसमें जो आध्यात्मिक विचार लिए गए हैं, और वो कहाँ से लिए गए हैं? हमारे सांख्य दर्शन से। चलिए, नोट बी पॉइंटेड। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन थे? जो जैन धर्म को ही मानते थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? प्रथम चंद्रगुप्त। जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त थे। उदयन और कलिंग नरेश खारवेल और जो चंदेल भी जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते थे। चंदेल शासक
चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते थे। चंदेल शासकों ने, जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया गया। कहाँ? चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जो टेम्पल बनवाया गया वो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कहाँ? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया। खजुराहो में किसका? जैन मंदिर का। जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा। किसके? जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया वो चंदेल शासक ने ही करवाया था। मौर्योत्तर काल में जो मथुरा था वो जैन धर्म का केंद्र था। किस काल में? मौर्य काल में। मौर्योत्तर काल में जो जैन धर्म का केंद्र था वो क्या था? जैन धर्म का केंद्र कहाँ था? मथुरा में था, या इसका एक केंद्र था। क्या था? मथुरा एक केंद्र था। मौर्योत्तर काल में जो जैन धर्म का केंद्र था वो कहाँ था? मथुरा में, क्योंकि ये एक हब था मानने के लिए। यहाँ पर ये इसके तीर पड़ोस के जो मान चलो जो राजा थे उदयन कलिंग, एक मान चलो केंद्र था मथुरा। वहाँ पर जैन धर्म का, जो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। चलिए, धीरे धीरे जैन धर्म दो भागों में बांट दिया गया। धीरे धीरे जैन धर्म कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। कौन कौन से? दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। धीरे धीरे जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे और श्वेतांबर ये लिबास में रहते थे। जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में घूमते थे, और जो श्वेतांबर थे वो कपड़ों की अवस्था में घूमते थे। जैन धर्म को तीन भागों में बांट दिया गया। किसको? जैन धर्म को कितने भागों में? तीन भागों में। नोट बी पॉइंटेड। जैन धर्म को तीन भागों में बांट दिया। कितने? तीन भागों में। तीन भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? तीन भागों में। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म को तीन भागों में बांट दिया। किसमें? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन में क्या बताया है इन्होंने? सम्यक दर्शन में कहा है विश्वास ही सम्यक दर्शन है। क्या? एक विश्वास ही सम्यक दर्शन है। विश्वास ही सम्यक दर्शन है। विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान में क्या इन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। क्या? सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र एक मान चलो अच्छा का, जो ज्ञान प्राप्त कार्य को ही एक सम्यक चरित्र का है, जो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर और अच्छे कर्म करे, ज्ञान प्राप्त कर अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, उसे ही सम्यक चरित्र माना गया है। उसे ही सम्यक चरित्र माना गया है। यही है जैन धर्म। आपने, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में, और मैंने डीपली ही बता दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि सब कुछ मैंने साफ क्लियर लिखा है कि जो ज्ञान प्राप्त कर
अच्छे जो ज्ञान प्राप्त करे अच्छा करे उसे ही सम्यक चरित्र कहा गया है। और मैंने बहुत ही पॉइंट से ही मैंने उठाया है इसको। और अगर मेरा वीडियो चैनल पर नए हो, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आपसे निवेदन है और आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।